माताओं, सुहागवती नारी के सिर में सिंदूर होता है। कोई माई का लाल पति के अलावा सिंदूर को छू सकता है क्या? किसी में है ताकत बताओ? और छूने की कोशिश करेगा कोई तो यही होगा कि प्राण ले ले, मैं प्राण दे सकती हूँ लेकिन सिंदूर को नहीं छूने दूंगी। प्राण दे दूंगी। इनका सिंदूर और तुम्हारी चोटी, याद रखना, इन दोनों की महिमा को समझो। समझो सनातनी परंपरा में सिंदूर की कितनी बड़ी महिमा है, शास्त्रों में सिंदूर की कितनी बड़ी महिमा है, और कुल खानदान में सिंदूर की कितनी बड़ी मर्यादा है। पत्नी ज्यादा पुण्य करती है, धर्म कर्म करती है, सत्कर्म करती है, तो उसका पुण्य फल पति को प्राप्त हो जाता है। तो पति अपने आप में शक्तिशाली हो जाता है और कहता है कि हम नहीं कर पाते, हमारी पत्नी तो कर रही है। हम नहीं कर पाते, हमें फुर्सत नहीं, लेकिन हमारी पत्नी कर रही है। चलो यही भाव मान लो कि कौशल्या जी ने इतनी भक्ति की है कि उसका फल जो है दशरथ जी को भी मिल रहा है, दशरथ जी भी आनंद ले रहे हैं। लेकिन किसकी भक्ति के कारण? कौशल्या जी की भक्ति के कारण। माताओं में ज्यादा भक्ति है, ये बहुत भक्ति करती हैं। अगर ये ना हो तो तुम्हारे गांव के देवी देवता बिना जल फल के फूल के रह जाएं। ये 4 बजे जग जाती हैं, स्नान करके सबसे पहले 1 लोटा जल लेकर के, फूल लेकर के मंदिर में पहुंच जाती हैं। अगर मोहल्ले में छोटा मंदिर भी है तो मोहल्ले की कोई ना कोई देवी जल फूल फल दे देगी देवता को। क्यों? नहीं तो देवता के पास कोई, छोटे मंदिरों में कौन जाता है आजकल? आजकल देखते हैं कितने करोड़ का बनाया। अच्छा, इतने करोड़ लगा दिए, चलो आज चलें दर्शन करने। दर्शन करने जा रहे हो कि करोड़ देखने जा रहे हो? कि दर्शन करने जा रहे हो? दर्शन का भाव लेकर के जाओ। समझ रहे हो कि नहीं? वृक्ष की ऊंचाई देख रहे हो, वो छाया देगा, फल देगा, लेकिन जड़ पर विचार करो, मूल पर, कि ये इतना बड़ा हुआ कैसे? क्यों भाई, क्यों हुआ इतना बड़ा, कैसे हुआ? इसलिए उस जड़ को उखाड़ने की कोशिश नहीं करना चाहिए। जड़ की महिमा को समझो, मूल की महिमा को समझो। इसलिए चाहे छोटा मंदिर हो चाहे बड़ा मंदिर हो, देवता मंदिर के अंदर है तो अवश्य ही जल फूल तो दे ही दो। जल और फूल दे दो। फल महंगा आइटम है, नहीं दे सकते हो तो जल और फूल दे दो। लेकिन हर व्यक्ति को हर घर में तुलसी और फूल, ये 2 जरूर रखना चाहिए, 2 जरूर स्थापित करना चाहिए। क्या? तुलसी और फूल घर में रखो। एक तो सुगंध आएगी, तुलसी से प्रदूषण दूर हो जाएगा, और एक न एक दिन तुलसी घर में होगी तो तुलसी के भाव से नारायण जरूर तुम्हारे घर में आ जाएंगे। बिना तुलसी के नारायण रहते ही नहीं, बिना तुलसी के नारायण नहीं रहते, एक न एक दिन तो आएंगे। बस सबरी जैसा इंतजार करना पड़ेगा। कैसा इंतजार करना पड़ेगा? सबरी जैसा। आज इंतजार ही नहीं कर रहे हो। इंतजार किसका कर रहे हो? इंतजार रिश्तेदारों का कर रहे हो, और इंतजार अगर बेटा बाहर गया तो उसका कर रहे हो, अगर पत्नी मायके चली गई तो उसका इंतजार कर रहे हो। लेकिन कोई नारायण का इंतजार नहीं कर रहा है। 10, 5, 15 दिन पूजा करने पर अगर कुछ नहीं मिला, ये देवता सिद्ध नहीं है। 10, 15 दिन हो गए, 20 दिन, महीना भर कुछ हुआ ही नहीं, चलो दूसरे देवता के पास, चलो फिर तीसरे देवता के पास, चौथे देवता के पास, भटकना। सबरी बनना पड़ेगा। सबरी का अर्थ है सब्र। क्या है सबरी का अर्थ? सब्र। इसलिए सब्र धारण करो, इंतजार करो। सबरी ने किया था ना इंतजार, सब्र। भगवान स्वयं आए अंतिम श्वास के पहले ही आ गए। उसकी श्वास नहीं निकल पाई अंतिम, इसके पहले ही भगवान आए, और दर्शन करके ही, भगवान का दर्शन करके ही उसने महाप्रयाण किया है। तभी ज्योति स्वरूप में वो नारायण के धाम को चली गई।
इसलिए सब्र करो, धैर्य धारण करो, घबराइए नहीं। तुलसी और फूल सनातनियों, हिंदुओं, तुम्हारे घर में होना चाहिए। घर में तुलसी और फूल हो और सिर पर चोटी हो, कंठ में कंठी हो और मस्तक सूना ना हो, तब तो हिंदू हो। नहीं काहे के हिंदू, किस बात के हिंदू हो? केवल नारेबाजी में हिंदू हो, क्रियान्वयन कुछ भी नहीं, कर्तव्य बोध कुछ भी नहीं। हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। याद रखना, जब तक तुम्हारे रोम रोम में हिंदुत्व नहीं आ जाएगा, तुम्हारे सिर पर चोटी नहीं लहराएगी, तुम्हारे सिर पर चंदन नहीं, मस्तक पर चंदन नहीं दिखाई देगा, तुम्हारे कंठ में एक माला तुलसी की नहीं होगी, तो याद रखना, तुम्हें भले ही कोई राजनेता, राजनीतिक पार्टी स्वीकार कर ले, लेकिन परमात्मा स्वीकार नहीं करेगा। यह मैं हृदय की बात कह रहा हूं। नारेबाजी करने से कोई राजनीतिक पार्टी तुम्हें मान लेगी कि ये हिंदू है, ये हमारी पार्टी का है, ये हमारा है, लेकिन परमात्मा तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा। इस बात को सुन लो। इसलिए हिंदुओं, पहचान तो बना के रखो कि सिर पर चोटी हो। है रामलला की चोटी देखी, कितनी विशेषता है रामलला की। कन्हैया की चोटी की विशेषता है, रामलला की चोटी की विशेषता है। ऐसी चोटी तो संसार में किसी की नहीं है। इसलिए रामलला की चोटी, कन्हैया की चोटी, इसलिए ये चोटी के कारण चोटी के हो गए। बोलो क्या हो गए? चोटी के। इनके समान कोई है ही नहीं। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कन्हैया कह रहा है चोटी कहां चली गई तुम्हारी चोटी? अभी कहें तो ऐसे करते फिरोगे, गायब हो गई। तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारी कहां, ऐसे ऐसे क्यों कर रहे हो? इसका मतलब है कि आजकल कटिंग छटिंग सेटिंग में चोटी सबसे पहले अलग होती है। कटिंग छटिंग सेटिंग में चोटी सबसे पहले गायब होती है। नहीं नहीं, अरे भाई, बाल काटने छांटने वालों, कम से कम इतनी नाइंसाफी मत करो, हिंदुओं की चोटी मत काटो। है ऐसा फैशन किस काम का है कि चोटी ही काट डाली। चोटी की, जनेऊ की बड़ी कीमत है। प्राण चले जाएं लेकिन चोटी नहीं कट सकती। गला काट दो लेकिन चोटी नहीं काट सकते हो। बोलो भाई, इतिहास भूल रहे हो, पढ़ते नहीं हो, अपने को हिंदू कहते हो। सिर कटा दिया लेकिन जिंदा है तब तक चोटी नहीं कटाई। चोटी छू नहीं पाया औरंगजेब। औरंगजेब गुरु गोविंद सिंह के बेटों की चोटी नहीं छू पाया। जोरावर सिंह, फतेह सिंह की चोटी। एक 5 वर्ष का है और एक 7 वर्ष का बालक है। सोचिए जरा, कितना छोटा सा बच्चा, 7 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष क्या उम्र होती, लेकिन चोटी नहीं छूने दी। खबरदार, अगर चोटी हमारी छू तो फिर तुम्हारे प्राण ले लूंगा। का प्राण ले लो ना, क्या दिक्कत की बात? प्राण ले लो, लेकिन धर्म मत लो, धर्म नष्ट। एक तो सिंदूर का और दूसरा चोटी का। चोटी अगर किसी के है भी तो दिखाई नहीं दे रही, बहुत छोटी है, और ज्यादातर तो है ही नहीं। सिंदूर भी अगर लगा हुआ है कहीं तो बहुत अंदर साइड में कहीं है, दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत ही हल्का सा लगा है और कहीं साइड में लगा है? नहीं, सिंदूर तो दूर से दिखाई देता था, मध्य में होता था
और बहुत अंदर तक माताएं मस्तक से ले जाती थी, और जहां ब्रह्मरंध्र होता है वहां तक सिंदूर का स्वरूप था, ब्रह्मरंध्र तक है, यहाँ तक ऐसे ये सिंदूर का स्वरूप था। इसलिए माँ आपका जो कंघी करती थी तो मध्य भाग में स्थान सिंदूर का रहता था, उसको सुरक्षित रखती थी, ध्यान रखा जाता था। लेकिन अब तो मध्य भाग में थोड़ा सा दिखाई दे तो दे, नहीं साइड में कहीं यूं टचिंग थोड़ी सी बस दिखाई नहीं देता है। शर्म करती हो क्या? ये जमाना कह रहा है कि थोड़ा सा ही लगाओ? जमाना इतना बदल गया है कि जो स्थान था सिंदूर का उसे परिवर्तित कर दिया गया। नहीं, सनातन धर्म में भारतीय नारी का, सुहागवती नारी का बहुत महत्व है, बहुत महिमा है, बहुत बड़ा सम्मान है, और उस सम्मान के मूल में सिंदूर है। इसलिए सिंदूर का स्वरूप विकृत नहीं होना चाहिए। आज मां की बड़ी महिमा है, कौशल्या अम्बा की महिमा इतनी है कि बार बार कई बार दर्शन करा दिया अपने मूल रूप का, है ना। लेकिन दशरथ जी महाराज को नहीं कराया, क्योंकि ये राजा हैं, राजा। भोजन करता बुलावत राजा, नहीं आवत तजबाल समाया। बच्चों के साथ में जो अयोध्या के बालक हैं उनके साथ में राम जी बालक बन करके क्रीड़ाएं कर रहे हैं, खेल रहे हैं। राजा साहब बुला रहे हैं, राम आओ आओ, नहीं आवत, जबकि आज्ञाकारी हैं राम जी। बोलो, आज्ञाकारी सबसे बड़े आज्ञाकारी आदर्शवादी तो प्रभु राम हैं। लेकिन नहीं, उस समय क्या हुआ कि भोग लगा रहे हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं, लेकिन राम जी को भगवान नहीं मान रहे हैं। बस यही कह रहे हैं कि ये मेरा पुत्र है, भोग लग गया है भगवान का, नारायण का, रंगनाथ भगवान का, अब राम को मैं अपनी गोद में बिठाऊंगा और भोजन कराऊंगा। लेकिन माता कौशल्या ने तो रसोई में ही भोग लगा दिया है। बोलो, किस में लगा दिया? रसोई में ही भोग लगा दिया है, और राम जी ने आकर के पा लिया है, पा लिया। दोनों रूपों में पाया है, याद रखना। ब्रह्म के रूप में भी पा लिया है और बालक के रूप में भी पा लिया है। जब नहीं आए तो दशरथ जी ने कहा मैं भोजन नहीं करूंगा, क्योंकि राम नहीं आ रहा है। कौशल्या जी ने कहा कि ये भूखे क्यों रह जावे, इसलिए अब मैं जाती हूं। कौशल्या जब बोलन जाई तो ठुमुक ठुमुक प्रभु चले ही पराई। कौशल्या जी जैसे ही राम जी के पास पहुंची तो पहले तो राम जी रुक गए, और फिर कहा रामलला चलो ना भोजन ग्रहण करो। भैया तेरी आज्ञा है, चलो मैं चल रहा हूं। कौशल्या अम्बा ले आती हैं रामलला को और दशरथ जी महाराज की गोद में बिठा देती हैं। सोचो जरा, कौशल्या अम्बा के वश में हो गए राम। किसके वश में हो गए? कौशल्या अम्बा के वश में हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि कौशल्या अम्बा के अंदर भक्ति है। इसलिए जननी 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 कहकर के कई बार संबोधित किया है, जननी जननी जननी। अब कैकेयी अम्बा ने भी अपने हृदय में भक्ति रखी है। ऐसी बात नहीं है कि कैकेयी अम्बा के जीवन में भक्ति नहीं है। अगर कैकेयी अम्बा के जीवन में भक्ति ना होती तो भरत जैसा पुत्र नहीं होता। और भरत से बड़ा भक्त कौन हुआ है?
भरत से बड़ा न कोई संत है और भरत से बड़ा न कोई भक्त है। कैकेयी अम्बा के हृदय में भी भक्ति है, इसलिए राम जी कैकेयी अम्बा के भवन में भी ज्यादा समय देते हैं, कैकेयी अम्बा के पास भी रहते हैं। कैकेयी क्या है? क्रिया है। कौशल्या जी क्या है? वो ज्ञान जिस ज्ञान में भक्ति समाहित है, वो ज्ञान। रूखा सूखा ज्ञान नहीं। रूखा सूखा ज्ञान तो अभिमान से जोड़ देता है, लेकिन जिस ज्ञान में भक्ति का समावेश हो जाता है तो उसमें स्निग्धता रहती है, प्यार रहता, सरसता रहती है, सरलता और सहजता रहती है। बोलो, रहती है कि नहीं? एक वस्तु कड़क है, एक मुलायम वस्तु है। जैसे गुड़ ऐसा भी हो जाता है, बहुत कड़क होता है, और एक गुड़ वही गुड़ है, वही मुलायम होता है। तो आसानी किस में पड़ती है? बोलो, जो कड़क गुड़ है, टाइट गुड़ है, उसमें की जो मुलायम है उसमें मधुरता भी रहती है और सरसता भी रहती है और बड़ा ही सुंदर ग्रहण करने वाला एक स्वाद रहता है। इसलिए जीवन में सरलता और सहजता है तो तुम्हारा जीवन सुगंधित है, तुम्हारा जीवन निर्मल भी है और तुम्हारा जीवन भगवान के लिए स्वीकारोक्त है। और यदि कड़क स्वभाव हो गया, रूखा सूखा व्यवहार हो गया, तो समझ लेना कि फिर तुम भगवान के लायक नहीं रहे हो और ना तुम गांव वालों के लायक रहे हो, यहां तक कि तुम अपने बच्चों के लायक भी नहीं रहे। बच्चे भी पसंद नहीं करते, पता नहीं कैसा स्वभाव है, बच्चे नहीं करते हैं पसंद, याद रखना। इसलिए सोचो, जरा विचार करो। अकड़ मकड़ अच्छी नहीं होती है। अकड़ मकड़ तो हड्डियों में है। वृक्ष जब सूख जाता है तो इसमें अकड़ता आ जाती है, हड्डियों में अकड़ता है। इसलिए हम सबको सरल होना है, सौम्य होना है, सदाचारी भी होना है और सद्व्यवहारी भी होना है। अपना व्यवहार भी नहीं बिगाड़ना है। अगर आपका व्यवहार बिगड़ गया तो ये समझ लेना कि आप की कीर्ति जो है धूमिल हो गई, आपकी कीर्ति धूमिल हो गई। और याद रखना, कीर्ति ही अमर होती है और कीर्ति ही स्वर्णिम बनती है और कीर्ति ही कलंकित होती है विचारों से, व्यवहार से। इसलिए शरीर तो नाशवान है, एक दिन जाएगा, लेकिन याद रखना, इस शरीर से अच्छे काम करके जाओगे तो कीर्ति तुम्हारी अमर हो जाएगी, कीर्ति गाथा गाई जाएगी। लोग भूलेंगे नहीं, हमारे यहाँ ऐसा व्यक्ति था, चला गया, और अपने बच्चों से कह जाएगा इस गांव के अंदर ऐसा महापुरुष था। तो बच्चे भी कहेंगे हमारे पिता, हमारे बाबा जो है ऐसा ऐसा बताते थे, इस गांव में, इस क्षेत्र में, इस जिले में, इस प्रदेश में, इस देश में। क्यों भाई, चर्चा होती है कि नहीं होती? इसलिए अपना व्यवहार बिगाड़ना नहीं है। आज कौशल्या अम्बा बार बार दर्शन कर रही हैं ब्रह्म का। कई बार राम जी ने कृपा करी, कैकेयी अम्बा को भी एक बार दर्शन ऐसा दिया, अद्भुत दर्शन, और अपनी सारी बात सुना दी कि मैं किस कारण से आया हूं। क्योंकि अगर मैं ये कारण कौशल्या अम्बा को बता दूंगा तो शायद प्राण छोड़ दे, बर्दाश्त न कर पावे। लेकिन आपको सुना रहा हूं तो आप जो है कृपा करना मेरे ऊपर और मेरा सहयोग करना। माता कौशल्या को कई बार दर्शन कराया, लेकिन प्रभु राम ने कहा कि अगर मैं ये कह दूंगा कि मेरी लीला में वनवास भी जुड़ा हुआ है, कह दूंगा कि वनवास जुड़ा है, तो प्राण त्याग देगी, वो बर्दाश्त ही नहीं करेगी। लेकिन मैया, मैंने
पूरी तरह से निरीक्षण कर लिया और आपके हृदय के अंदर जाकर के देख लिया कि तू मुझसे प्यार तो करती है, लेकिन तू मेरे कार्य में की सहयोगी है और मेरा जो कार्य है, संकल्प है, उसको तू पूरा कराएगी और मैं अपने संकल्प को पूरा करूंगा जो मैंने घोषणा की है। निश्चरहीन करो मई भुज उठाए प्रणकीन, सकल मुनन के आश्रमन जाए जाए सुख दीन, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जो घोषणा है, जो संकल्प है, वो मेरा अगर पूरा होगा तो मैया कैकेयी आपके द्वारा होगा। इसलिए आप चिंता नहीं करेंगी, मैं अपना वास्तविक स्वरूप दिखा रहा हूं। चाहे जितने राक्षस एक साथ आक्रमण कर दें, लेकिन मैं प्रभावित नहीं होऊंगा। इसलिए कैकेयी अम्बा को भी दर्शन कराया है प्रभु राम ने बाल लीला में ही, और वचन मांगा है कि जब मैं विवाह के बाद अयोध्या में रहूंगा तो 27वें वर्ष में कहूंगा मैया, तो उस समय मेरे राज सिंहासन की बात आएगी। तो सिंहासन पर बैठने वाली बात आएगी, मैं नहीं बैठूंगा, मुझे बन जाना पड़ेगा। और उस समय तू आगे आएगी और संकल्प मेरा पूरा कराने के लिए तू ही ऐसा माहौल बनाएगी कि मैं सिंहासन पर न बैठ करके मैं अपने भक्तों का कार्य करने के लिए, महात्माओं को सुखी बनाने के लिए, राक्षसों का संहार करने के लिए और जन जन के हृदय में राज्य करने के लिए वन में निकल जाऊं और अपनी प्रतिज्ञा को पूरा कर लूं। इसके लिए तुझे ये कार्य करना पड़ेगा। वचन दे, वचन दे, वचन दे। कैकेयी ने रोते रोते टप 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 आंसू गिराते गिराते कहा, राम भले ही मुझे अपयश मिल जाए, लेकिन बेटे का संकल्प पूरा हो जाए। और आप बेटे ही नहीं हैं, आप तो ब्रह्म हैं। अगर ब्रह्म ने अपने कार्य को पूर्ण करने का उपाय नहीं सोचा या वो सफल नहीं हुआ तो ब्रह्मत्व में धब्बा लग जाएगा। क्यों भाई? अपूर्णता। देखो संसार में सब अपूर्ण है, लेकिन ब्रह्म ही पूर्ण है। बाकी तो जितने हैं सब अपूर्ण है, लेकिन ब्रह्म क्या है? ब्रह्म पूर्ण है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसलिए ब्रह्मत्व में धब्बा लग जाएगा कि संसार में कोई ब्रह्म नहीं है। इन बाहुबलियों का कोई बिगाड़ नहीं पाया, कुछ तो कहे का ब्रह्म है। कौन ब्रह्म है? इसलिए असली ब्रह्म और नकली ब्रह्म की पहचान तो हो जावे। ये कंस क्या है? ये नकली ब्रह्म है। हिरण्यकश्यप क्या है? नकली ब्रह्म है। रावण क्या है? ये नकली ब्रह्म है। असली ब्रह्म तो एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। केवल एक ही है, दूसरा है ही नहीं, केवल एक है। राम ब्रह्म परमारथ रूपा। राम ब्रह्म। इसलिए मां, मैंने आपको वास्तविक स्वरूप का दर्शन करा दिया। अब आपका काम है। बस कैकेयी जी ने नोट कर लिया, 27वें वर्ष के जब राम होंगे तब मुझे, राम ने जो मुझसे कहा है, मैं तब मांग उठाऊंगी, अपनी मांग को आगे रखूंगी। कब? जब राम 27वें वर्ष के होंगे। समझ गए हो कि नहीं इस बात? ऐसी बात नहीं है कि कैकेयी ने अपने मन से कोई डिसीजन लिया, इंतजार कर रही है। इसलिए 2 वरदान वाली बात आई थी तो कहा था जब समय आएगा तब मांगूंगी। दैन कहे मोई दोई वरदाना। दशरथ जी ने 2 वरदान देने को कहा था। कब कहा था? देवासुर संग्राम में कहा था। तो उस समय भी कहीं ना कहीं उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, उस समय भी भगवान ने, ब्रह्म ने प्रेरणा दी थी कि रुक रुक रुक, अभी मांगने की जरूरत नहीं है, मैं आऊंगा तब सिस्टम बताऊंगा, उसके अनुसार तू मांगना।
इसलिए उस समय केकई की वैसी बुद्धि होगी कि नहीं नहीं, आवश्यकता पड़ेगी, जब जरूरत होगी तब मांगूंगी। नहीं तो कोई पति अगर इन्हें देने को कहे तो तुरंत ही खुश हो जाती, का लाओ 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 लाओ, बहुत बढ़िया बात कह रहे हो। ये कहाँ कहती है कि नहीं 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 नहीं, नहीं अभी अभी नहीं, मांग तो यही करती हैं। और तुम अगर एक आध बार संकोच में ये कह दो अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, तो तुरंत कहती है अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। बस लो, इस दुनिया भर का बवंडर कटने लगा और दुनिया भर का टेंशन तनाव आ गया। नहीं नहीं नहीं, उड़ प्रेरक रघुवंश विभूषण केकई के हृदय में राम बैठे हुए थे। उस समय देवासुर संग्राम में उसकी वैसी मति हो गई और केकई ने कह दिया कि नहीं, समय आएगा तब मांगूंगी। उस समय का इंतजार कर रही थी और आने के बाद भी राम जी ने जब स्वरूप मूल स्वरूप का दर्शन कराया तो कहा 27वें वर्ष का जब हो जाऊंगा मैं तब ये मांग उठानी। 27वें वर्ष प्यारे, ये 27 वर्ष की बात कही तो क्यों? क्योंकि रावण की आयु 14 साल शेष रह गई। 27 के जब राम जी हुए 27 वर्ष के, तो रावण की 14 वर्ष की आयु। लेकिन 14 वर्ष की आयु तो राम जी 1 वर्ष की आयु रह जाती शेष, तब मांग लेते बन। क्यों भाई? और उसी समय दशरथ जी की मति कर देते ऐसे? नहीं नहीं, 12 वर्ष का एक कल्प युग होता है, 12 साल का। और भगवान को 12 साल चित्रकूट में तपस्या करनी थी। 12 साल क्या करना था? चित्रकूट धाम में रह करके तपस्या करनी थी। दशरथ जी वैसे तो भेजते नहीं चित्रकूट, क्योंकि घना जंगल, अरण्य बहुत बड़ा, घनघोर हिंसक जीव जंतु, कहाँ भेजते दशरथ जी। लेकिन वनवास के क्रम में भगवान राम ने वो निश्चित किया कि 1 युग तक हम तप करेंगे। मृत्यु लोक में, याद रखना, पूरे रामा अवतार में मृत्यु लोक में 12 साल तप किया है राम जी। और कहां किया है वो? चित्रकूट में। अब बचे केवल 12 में, 14 में 2 बचे और 2 साल में अन्न अरण्य अभ्यारण्यों में रह करके पूरी लीला कर ली। इसलिए भगवान ने वो अपना जोड़ बाकी अपने ढंग से बनाया है। इसमें हम लोगों को तर्क वितर्क करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन 12 साल तक हमें तप करना है। और तपस्थली के रूप में अयोध्या जन्मस्थली है, राजस्थली है। बोलो, जन्मस्थली है और राजस्थली है। ये राजाओं के बेटे तपस्या नहीं कर सकते हैं प्यारे। बोलो, कर सकते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, वो भाग्य प्रारब्ध लेकर के आए हैं, इसलिए भाग्य से जो भोग उन्हें मिले हैं उन भोगों को भोगेंगे। वो उन भोगों को क्या करेंगे? भोगेंगे। वो तो कोई कोई होते हैं ऐसे ध्रुव जैसे कि जो भोगों का त्याग करके भगवान की तलाश में चल देते हैं। क्यों भाई? ध्रुव जी जैसे, प्रहलाद जी जैसे। ध्रुव जी जैसे, न प्रहलाद जी का आकर्षण है भोगों के प्रति और न ध्रुव जी का आकर्षण है भोगों के प्रति। याद रखना है ये इसलिए आज इनकी ध्रुव तारा। बोलो, सत्य के साथ ध्रुव जी जुड़ गए और सत्य के साथ कौन जुड़ गए? प्रहलाद जी जुड़ गए। इसलिए ये सभी भोगों से दूर रहे। परंतु परमात्मा के हाथों में तो पूरे ब्रह्मांड का वैभव है। बोलो, है कि नहीं? परंतु उनको तो तप करना है। और तप के लिए आर्यावर्त में अगर कोई जगह चुनी है तो वो चित्रकूट धाम चुना है।